हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक बेहतरीन हेल्थ केयर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि शायद बेस्ट स्टॉक फॉर 2022 भी हो सकती है। कंपनी के बारे में डिस्कस करें, कोई भी डाउन साइड नहीं है कंपनी के बारे में, मतलब कोई भी कॉन्स नहीं है कंपनी में। रिटर्न भी बहुत ही सही देती है कंपनी, 200% प्लस की ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। एंड कंपनी प्रॉफिटेबल है, टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप लोग बोल सकते हो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, 100% परफेक्ट नहीं, ऑलमोस्ट परफेक्ट कंपनी है। उसके साथ साथ हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 15% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। सेकेंड पॉइंट है वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम देख के हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट है, लेकिन मैं अलग से एकदम डिटेल में फिगर्स के साथ साथ मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा देता हूँ। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब मोस्ट वाइटल पॉइंट, क्या ट्रेड्स ले सकते हो, कहाँ पे बाय करके चल सकते हो, क्या इसकी टारगेट है। मतलब ये कंपनी जो है एक मल्टीबैगर ब्रेकआउट दे सकती है एनी टाइम इन 2022। मुझे नहीं लगता कि 2021 में ये कंपनी देगी, लेकिन हो सकता है दे दे। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट कंपनी 2022 में ही देगी। अगर कंपनी 2022 में मल्टी ईयर ब्रेकआउट देती है तो नो डाउट गाइस 100% प्लस की रिटर्न ये कंपनी आप लोग को दे के जा सकती है इजीली 100% प्लस, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। वैसे भी कंपनी 200% के आसपास रिटर्न दे के ही जा रही है, एंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगी तो एटलीस्ट 100% की रिटर्न ये कंपनी आप लोग को दे के जा सकती है। ठीक है, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है, जो कि हम लोग का बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है स्कैंडेंट इमेजिंग लिमिटेड। कंपनी जो है वो बिजनेस ऑफ हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड काम काज करती है। अगर और भी डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में, कंपनी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो। बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी है। 61.8 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ROC 46.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 61% के आसपास निकल के आ रही है। स्टॉक का P 13.3 की है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एंड एक साल में अगर डिस्कस करें तो 210.34% की रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। तो 210 में से अगर आप मतलब इस कंपनी में 100 से 150% के रिटर्न बनाना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कोई भी बना सकता है अगर एक्सपीरियंस बंदा हो तो। ये नहीं है कि 52 एक हाई के आसपास बाई कर लिया और एक्सपेक्ट कर रहे कि 100 से 150% नहीं गए। अगर ठीक ठाक ट्रेड लिया होगा तो 100 से 150% इज़ नॉट दैट हार्ड। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, देख सकते हो कॉन्स में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत लोग मतलब बोल सकते हैं कि ये तो है कॉन्स में एक पॉइंट। नहीं गैस, ये मैं कॉन्स में नहीं मानता। अगर आप लोग मानते हो तो वो अपने अपने सोच है। मैं क्यों नहीं मानता हूँ, रीज़न भी दे रहा हूँ आप लोग को। मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स या तो फिर रेगुलर व्यूअर्स को पता ही होगा, काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट के बारे में। जो कि देखो, अगर आप लोग दो कंपनी लेते हो साइड बाय साइड, एक कंपनी मतलब दोनों कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। एक कंपनी डिविडेंड देती है, एक कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे कंपनी की, मतलब कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है उसकी अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे तो जो कंपनी आप लोग को डिविडेंड नहीं देती है उसकी 99% टाइम्स ज़्यादा होगा। 99% टाइम, 100 में से 99 स्टॉक्स में उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगा स्टॉक के प्राइस में। ईयर ऑन ईयर रिटर्न भी आप लोग चेक कर सकते हो परसेंटेज में, क्योंकि देखो आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल दो है। एक है IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड दूसरा है ITC। ठीक है, कंपनी बहुत ही सही डिविडेंड देती है। जो लोग डिविडेंड इन्वेस्टर है उन लोग के लिए नो डाउट दिस आर द बेस्ट टू स्टॉक्स इन विच यू कैन इन्वेस्ट। बट अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या तो फिर लॉन्ग टर्म में रिटर्न के पीछे भागते हो ना, रिटर्न के पीछे भागते हो, तो ये सब स्टॉक्स आप लोगों के लिए नहीं है। जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो सब स्टॉक्स आप लोगों के लिए है। ठीक है, क्योंकि देखो डिविडेंड क्या है, मैं डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। डिविडेंड क्या है, कंपनी जो प्रॉफिट करती है वो प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर्स या तो फिर शेयर होल्डर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करती है ऑन बेसिस ऑफ पर शेयर। ठीक है, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट कोई मतलब लेके भाग रहा है नहीं, कैसे फ्यूचर ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। इसका मतलब है अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोनों ही तरीके से इन्वेस्टर्स का ही फ़ायदा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का ही ज़्यादा फ़ायदा है अगर कंपनी नहीं दे रही है तो। कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आप लोग उसको बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी फिर से री इन्वेस्ट करिए, फिर से री इन्वेस्ट करिए, फिर से री इन्वेस्ट करिए, जो भी आ रहा है री इन्वेस्ट करिए, जो भी आ रहा है री इन्वेस्ट करिए, जो भी आ रहा है री इन्वेस्ट करिए।
अगर कंपनी 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता था तो प्रॉफिट को मिला के 1200 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, फिर से री इन्वेस्ट कर रही है। तो इसीलिए कंपनी की जो ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में देखा जाए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये बेकार बोल रहा है, फालतू के बोल रहा है। देखो guys, अपना अपना मानना है, पहले ही बोल दिया है मैंने, बाकी बहुत ज्ञान हो गया। अभी देखते हैं प्रोज में। कंपनी डेट रिड्यूस किया है, एक्सपेक्टेड, ये अपडेटेड पॉइंट नहीं है, ये बैकडेटेड है, सितंबर क्वार्टर की पहले की पॉइंट है, ये अभी तक अपडेट नहीं किया गया इसको। 3 साल की जो ट्रैक रिकॉर्ड है आरओई की वो 26.31% के आसपास निकल के आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है, कभी कभार ही लॉस देती है। उसके बाद अगर करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है, इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा मतलब आउट परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि अभी भी और 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट आना बाकी है बिफोर 2022, ठीक है, बिफोर 2022 की फाइनेंशियल ईयर। तो हो सकता है इजीली 10 करोड़ प्लस कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर दे। और अगर पहले की चार्ट देखोगे कंपनी फिर मतलब बोल सकते हो आप लोग 2021 की फाइनेंशियल ईयर या तो फिर 2020 से कंपनी जो है वो ग्रो करना चालू किया है। पहले तो 1 करोड़ से भी कम प्रॉफिट देती थी कंपनी, और बीच में अगर देखोगे अराउंड 2015 एंड 2014 कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी थी। लेकिन अभी कंपनी बहुत ही सही रिकवरी देखने को अभी कंपनी में बहुत ही सही रिकवरी देखने को मिल रही है आप लोगों को। उसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट भी चेक करोगे, बैलेंस शीट में भी आप लोगों को रिकवरी देखने को मिलेगी। ये सितंबर क्वार्टरली की देख सकते हो, रिजल्ट भी पॉजिटिव की तरफ लाने की कोशिश कर रही है कंपनी, एंड बोरोइंग्स भी कम करी है। तो नो डाउट हो सकता है आप लोगों को 2-3 क्वार्टर बाद, मतलब 2-3 क्वार्टर बाद, 2-3 मंथ्स नहीं, 2-3 क्वार्टर बाद आप लोगों को ये कंपनी की जो डेब्ट है वो जीरो देखने को मिले, एंड यही +20.26 देखने को मिले यहाँ पे, हो सकता है। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करने के लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सितंबर क्वार्टरली है, ये मार्च की है, तो हो सकता है कंपनी अभी पॉजिटिव में चली गई होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, टोटली शेयर होल्डिंग पैटर्न कांस्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर डिस्कस करें बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है यहाँ पे, ये सब कुछ अगर कैलकुलेट करते हो आप लोग तो 17.44% जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में। तो गाइस अगर आप लोग कोई ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हो, मतलब स्पेशली ये जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडेड है, लॉन्ग टर्म में आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत ही सही कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, ये स्टॉक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। मतलब कैसा, मतलब कैसे, देखो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग पैसा लगा के 6 महीने के लिए भूल जाओ। जो बंदा पैसा लगा के 6-7 महीने के लिए भूल जाने के लिए तैयार है, उन लोगों के लिए है ये कंपनी। वो क्यों है, जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टोटली टेक्निकल्स के अंदर आती है। और मैं आप लोगों को टेक्निकली भी दिखा दूंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। जो बंदा 6 to 7 मंथ्स के लिए पैसा लगा के भूल जाना चाहता है उन लोगों के लिए ये कंपनी बेस्ट है, एंड नो डाउट आप लोगों को 100 से 150% की आराम से रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड पॉइंट के बारे में जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलिए बीएससी के वेबसाइट में देखते हैं कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। तो गाइज हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। अभी देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। तो 60.92 डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, जो कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स, देख सकते हो आप लोग। अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे वाइटल पॉइंट है इस कंपनी के लिए, क्यों इट्स बेस्ट फॉर 2022 एंड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो लोग 6-7 महीने के लिए पैसा लगा के भूल जाना चाहते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं बीएससी की डेली चार्ट पे। कंपनी लगभग 9% के आसपास डाउन थी, कल 19 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड करी है। पहले बात कर लेते हैं, देखो गाइज जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो क्या कर सकते हैं। देखो गाइज अगर आप लोगों को ये कंपनी 16 रुपये के लेवल, ये जो आप लोगों को लेवल दिख रहा है, मैं एक्सपेंड कर देता हूँ चार्ट को और भी, ये जो आप लोगों को लेवल दिख रहा है लगभग यही लेवल 16 रुपये के आसपास का लेवल जो है, अगर आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है कंपनी लगभग 15 से 16 के बीच में, तो काफ़ी सही है, बाई करके डेफिनेटली चल सकते हो आप लोग। एंड कंपनी के अगर चार्ट देखोगे तो कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2016 के आसपास या तो फिर 2015 के जून के आसपास शायद, हाँ ठीक है एकदम ठीक बोला है मैंने, 11 जून 2015 में ये कंपनी लिस्टेड हुआ था। और तब से ये कंपनी जो है पहले भी एक बार कोशिश कर चुकी है इस रेंज को तोड़ने के लिए, जो वायलेट एंड येलो कलर की जो लाइन से मार्किंग किया हुआ इस रेंज को तोड़ने की पहले भी कोशिश कर चुकी है। अगर कंपनी 25.65 इसके ऊपर ट्रेडिंग तो हुई है, लेकिन इसके ऊपर अगर कंपनी प्रॉपरली क्लोजिंग कर देती है तो गाइस कंपनी आराम से 150 से 200%, एटलीस्ट 100 से 150% के रिटर्न तो एक ही स्विंग में देके जा सके। क्योंकि देखो गाइस कंपनी एक साल में अभी इसके अंदर ही, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे ही कंपनी 200% प्लस रिटर्न देके जा रही है। देखो गाइस एकदम लोएस्ट पॉइंट से अगर काउंट करोगे तो 200% कंपनी रिटर्न देके जा रही है। आप लोग कितना बना रहे हो उससे वो आप लोगों का प्रॉब्लम है, या तो फिर आप लोगों का खुद का पर्सनल इशू है। कंपनी आप लोग को 200% की रिटर्न
अगर कोई बंदा यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल कर रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी दे रही है 200% के आसपास का, तो अगर इसके अंदर ही 200% की रिटर्न कंपनी दे रही है, तो जब कंपनी मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगी तो आप लोग सोच सकते हो कितना हो सकता है, 200-300 भी दे दे, मल्टीबैगर भी बन जाए, हो सकता है 100 रुपये के ऊपर भी क्लोजिंग कर दे। कोई भी भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखो मैंने आप लोग को दिखाया क्वार्टरली रिजल्ट एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल ईयर्स की जो रिजल्ट है, पहले कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती थी, पहले कंपनी प्रॉफिटेबल थी लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती थी। कंपनी पिछले 2 सालों में काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है एंड बैलेंस शीट में भी आप लोग को रिकवरी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे यही लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा है तो 2022 में ये कंपनी मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगी एंड आप लोग को एटलीस्ट 100 से 150% के रिटर्न देके जा सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी बाई करके चल रहा हूँ, एटलीस्ट 15 to 20 के आसपास, 15 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के बीच में रखने की कोशिश करना। आप लोगों की होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी, जो लोग बाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी सेम सजेशन है, 15 to 20 के बीच में। अगर उससे भी नीचे मिल जाती है तो और भी बढ़िया। देखो जितना हो सके 15 रुपये के आसपास रखने की कोशिश करना, अगर और भी नीचे मिल जाता है तो क्या मतलब बाय करके चल लो गाइस, सोना मिल रहा है इतने कम कीमत पे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस स्विंग ट्रेडर्स जो है उन लोगों को क्या करना है। देखो गाइस स्विंग ट्रेडिंग के लिए सारे के सारे लेवल्स मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। बाउंस बैक कंफर्मेशन के लिए बाई, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई कर लेना है फॉर दी अपर टारगेट। अगर कंपनी यहाँ से मंडे के दिन बाउंस बैक दे देती है देन आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर दी टारगेट्स ऑफ 25.65, क्योंकि आप लोग को भी पता है मेजॉरिटी ऑफ द चांस जो है वो 25.65 के लेवल से कंपनी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। देखो अभी मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 2022 की फाइनेंशियल ईयर की जब रिजल्ट आएगी कंपनी उसी के आसपास एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगी, मुझे यही लग रहा है अभी। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें और अगर मान लो यहाँ से नीचे गिर जाती है ये लेवल से या तो फिर ये लेवल से अगर कंपनी बाउंस बैक देती है, तो आप लोग डेफिनेटली अगर यहाँ से बाउंस बैक दे रही है, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाय कर लो, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, यहाँ से अगर देती है कंफर्मेशन के बाद बाय कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। जहाँ पे भी बाय करोगे कंफर्मेशन के बाद बाय करना है आप लोगों को। एंड ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आप ऊपर के टारगेट के लिए एक साथ 2 नंबर 3 नंबर के लिए टारगेट मत लो। फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट, उसके बाद थर्ड टारगेट, और सारे के सारे टारगेट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो गैस एक काम करके चल सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इतने सारे टारगेट्स है, मान लो कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दी या तो फिर यहाँ से अगर यहाँ से देती है फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, यहाँ से अगर देती है फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, ठीक है। तो गैस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं करंट मार्केट प्राइस जो है वो इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।